नमस्ते आप सभी को। आज के वीडियो में हम बात करेंगे NVM नोड वर्जन मैनेजर के बारे में और देखेंगे कि विंडोज़ 11 पर NVM कैसे इंस्टॉल करते हैं और फिर NVM के ज़रिए Node.js कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो विंडोज़ 11 और विंडोज़ 10 दोनों का सेम ही रहेगा तरीका, कोई ज़्यादा डिफरेंस इसमें रहेगा नहीं। तो NVM के बारे में बात करते हैं। ये NVM नोड वर्जन मैनेजर एक बड़ा ही शक्तिशाली टूल है जो आपको अलग अलग Node.js के वर्जन्स के साथ काम करने की सुविधा देता है। आप अपने कंप्यूटर पे एक ही कंप्यूटर पे अलग अलग Node.js के वर्जन्स इंस्टॉल कर सकते हैं और आपकी मर्ज़ी हो तब किसी एक को एक्टिवेट करके उसके हिसाब से काम कर सकते हैं और बाकी सारे जो वर्जन्स हैं वो उस वक्त डीएक्टिवेटेड रहेंगे। तो मान लीजिए किसी के पास 3-4 साल पुराना एक कोड बेस है, कोई किसी के पास मान लीजिए 5-6 साल पुराना एक कोड बेस आ गया है और आपको उस वर्जन के हिसाब से ही काम करना है और साथ में आपके कुछ नए Node.js के वर्जन्स के ऊपर बनने वाले कोड बेसिस भी हैं, नए Node.js के वर्जन्स के साथ बनने वाले प्रोजेक्ट्स भी साथ ही में चल रहे हैं। तो जब आप नए प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हों तब आप NVM की सुविधा लेते हुए नया Node.js का वर्जन एक्टिवेट कर सकते हैं और फिर उन नए प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकते हैं। और जब आप अपने एक पुराने कोड बेस पे काम कर रहे हैं तो उस समय आप पुराने Node.js वर्जन को एक्टिवेट कर सकते हैं, तो बाकी डीएक्टिवेट हो जाएंगे और इस तरह से आपका काम जो है काफ़ी आसानी से एक मैनेज हो जाएगा। इसका उपयोग करके आप अपने प्रोजेक्ट्स में अलग अलग Node.js वर्जन्स को यूज़ कर सकते हैं और कंपैटिबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन कर सकते हैं। तो आइए इसको इंस्टॉल करने का तरीका देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको NVM का लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करना होगा। इसके लिए आपको अपने वेब ब्राउज़र में जाना होगा और सर्च बार में NVM विंडोज़ लिखना होगा। NVM लिनक्स के लिए भी है और अलग अलग इसके वर्जन हैं। तो इन्होंने विंडोज़ का जो वर्जन है वो कोरी बटलर ने बनाया हुआ है। तो github.com पे कोरी बटलर की रिपोजिटरी NVM विंडोज़ आपको मिल जाएगी। तो आप इस पर क्लिक करिए और यहाँ पे रिलीज़ में 19 रिलीज़ हैं, आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। इसका जो लेटेस्ट है हमें वो डाउनलोड करना होगा। तो यहाँ पे एसेट्स के अंदर आना है और NVM setup.exe जो है आप उस पर क्लिक करके उसे डाउनलोड कर लीजिए और ये डाउनलोड हो गया है मेरे पास यहाँ पे। इसके बाद आपको NVM setup.exe फाइल पर डबल क्लिक करना होगा, इससे इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो जब आपके पास एक ये मैसेज आए, डू यू वांट टू अलाउ दिस ऐप टू मेक चेंजेस टू योर डिवाइस, इसको येस कर दीजिएगा। और अब आपको लाइसेंस एग्रीमेंट को एक्सेप्ट करना है। नेक्स्ट, इसको डिफ़ॉल्ट छोड़ दीजिए। अगर आपको किसी कारणवश चेंज करना हो तो आप अपने हिसाब से इसको चेंज कर दीजिए। इसको नेक्स्ट करते हैं, इसको भी आप डिफ़ॉल्ट छोड़ दीजिए। नेक्स्ट, इंस्टॉल, ये हमारा इंस्टॉल हो गया है। अब NVM इंस्टॉल होने के बाद हमें इंस्टॉल करना होता है Node.js, लेकिन Node.js अब हम इंस्टॉल करेंगे NVM को काम में लेते हुए, हम डायरेक्ट Node.js इंस्टॉल नहीं करेंगे। तो अब हम यहाँ प्रोग्राम्स में जाके यहाँ पे स्टार्ट मेन्यू में जाके कमांड प्रॉम्प्ट शुरू करते हैं और यहाँ पे सबसे पहले हम चेक करते हैं कि हमारे पास NVM इंस्टॉल हो गया है क्या नहीं। तो इसके लिए हम टाइप करेंगे NVM वर्जन और इससे हमें इसका वर्जन पता पड़ जाएगा। कभी भी किसी भी आप प्रोग्राम को इंस्टॉल करते हैं तो हमेशा उसका कंफर्मेशन ऐसे मिल जाता है कि उसकी कोई कमांड, या तो सिर्फ आप जैसे NVM टाइप करेंगे तो यह ज़्यादातर के अंदर आपको साथ में उसका यूसेज बता देगा और वर्जन भी, कि आप इसके साथ क्या क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें आप इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या कमांड यूज़ करनी है, लेकिन इंस्टॉल करने से पहले हमें लिस्ट देखनी होगी कौन कौन से Node.js इंस्टॉलेशन के लिए अवेलेबल है। तो यहाँ पे हमें ये कमांड दिख रही है, आइए हम इस कमांड को यूज़ करते हैं। तो हमें हमेशा LTS वर्जन ही इंस्टॉल करना है। करंट वर्जन, अगर कोई एक्सपर्ट है
तो वो लोग जानते हैं कि वो लोग क्या कर रहे हैं। उन्हें जो नए फीचर्स हैं Node.js के, उनको टेस्ट करना है या उनको यूज़ करना है। उनको पता है कि यार ये नया फ़ीचर आ रहा है और मुझे इसको अपने कोड बेस में लाना है। तो उनको अगर वो नया फ़ीचर लाना जल्दी से जल्दी ज़रूरी है, किसी कारणवश वो नए से नया वर्ज़न जो है Node.js का यूज़ करना चाहते हैं, तो वो करंट वर्ज़न यूज़ करें। अदरवाइज़ आप जो हैं वो LTS का जो लेटेस्ट जो आ रहा है उसको आप इंस्टॉल करिए। यहाँ पे आपके पास पुराने वर्जन्स भी लिस्टेड हैं, तो आपको जो भी वर्जन इंस्टॉल करना हो वो आप यहाँ पे 18 तक का आ रहा है, क्योंकि लिस्ट बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर ये सारे के सारे करें। लेकिन आप 6 पॉइंट समथिंग जो वर्जन आएगा उसका 6 पॉइंट समथिंग का जो LTS था वो भी इंस्टॉल कर सकते हैं, 7 भी, 8 भी, 4 भी। तो इस तरह से सारे आप कर सकते हैं। तो आप Node.js की वेबसाइट पे जाके और फिर उसके पुराने जो LTS वर्जन्स हैं 4, 5, 6, 3, 4 जो भी हैं, 10, 11, 12, 10, 11, 12, तो वो आप उसका वर्जन LTS वर्जन का जो कोड है, जो LTS वर्जन नंबर है, वो आप पता कर लीजिए वेबसाइट से और फिर आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए। अगर यहाँ पे आपको लिस्टेड नहीं आ रहा, काफ़ी ज़्यादा ही पुराना है वो वर्जन, तो ये आप इन्होंने दे भी रखा है, ये इन्होंने बता रखा है यहाँ पे, दिस इज़ अ पार्शियल लिस्ट। तो कंप्लीट लिस्ट के लिए आप ये लिंक अपने ब्राउज़र में खोलिए। तो हम जो है वो लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल करेंगे, तो उसके लिए जो कमांड है वो है nvm इंस्टॉल। तो nvm इंस्टॉल, और आपको यहाँ पे वर्जन भी लिखना होगा। आर्किटेक्चर अगर आपका 32 बिट है तो आर्किटेक्चर लिखिए, अदरवाइज लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे इन्होंने लिख भी रखा है कि LTS मोस्ट रिसेंट LTS वर्जन, ऑप्शनली स्पेसिफाई वेदर टू इंस्टॉल 32 बिट और 64 बिट वर्जन। तो ये इन्होंने यहाँ लिख रखा है द वर्जन कैन बी स्पेसिफिक वर्जन, लेटेस्ट फॉर द लेटेस्ट वर्जन, और LTS फॉर द मोस्ट रिसेंट LTS वर्जन। तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे nvm इंस्टॉल। अब यहाँ पे हम 20.13.1 भी लिख सकते हैं, या फिर हम LTS भी सिंपल लिख सकते हैं। तो LTS में जो सबसे ऊपर का जो LTS में आएगा वो हमारे पास इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये देखिए 20.13.1 ही इंस्टॉल हो रहा है हमारे पास, LTS लिखा था हमने, और ये हमारा इंस्टॉल हो गया है। तो अब हम nvm ls करेंगे तो हमारे पास ये आ रहा है। लेकिन अभी हम Node.js करेंगे तो ये नहीं आएगा। अब हम इसमें क्या करेंगे, nvm की हम कमांड ऊपर देखते हैं, देखिए nvm use। तो यहाँ पे अभी हमने nvm use अभी हमने स्विच नहीं किया है, एक्टिवेट नहीं किया है किसी भी Node.js के वर्जन को। इंस्टॉल कर लिया है लेकिन वो एक्टिवेटेड नहीं है आपके कंप्यूटर पे। तो इसको एक्टिवेट करने के लिए nvm use 20.13.1। ओके, तो ये nvm दो बार टाइप हो गया मुझसे, nvm use 20.13.1। हमारे पास पहले एक मैसेज आएगा, डू यू वांट टू अलाउ दिस ऐप टू मेक चेंजेस टू योर डिवाइस, यस कर दीजिए। और ये नाउ यूजिंग 20.13.1 64 बिट। अब हम लिखेंगे Node.js, तो ये Node.js के रेपल में चला जाएगा। कंफर्मेशन चाहिए बस मुझे कि Node.js इंस्टॉल हो गया है या नहीं। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे node -- वर्जन और nvm ls। तो आइए अब हम देख लेते हैं एक और कोई वर्जन इंस्टॉल करके, और फिर हम दो वर्जन इंस्टॉल करके उसमें कंपेयर करेंगे। तो अब हम इंस्टॉल करते हैं nvm लिस्ट अवेलेबल। अब हम इंस्टॉल कर लेते हैं 18.18.0। तो nvm इंस्टॉल 18.18.0। तो ये हमारा इंस्टॉल हो गया है। अब हम पहले देखेंगे nvm लिस्ट। ये हमारे दोनों जो भी हमारे कंप्यूटर पे इंस्टॉल हो जाएंगे वो nvm लिस्ट से हमें दिखेंगे। अब हम पहले तो node -- वर्जन अभी दिखा रहा है ये 20.13.1
अब हम जैसे ही ये करेंगे nvm use 18.18.0 और फिर से ये पूछेगा डू यू वांट टू अलाउ दिस ऐप टू मेक चेंजेस टू योर डिवाइस, इसको यस करिए और ये हमारा नाउ यूजिंग नोड कंफर्मेशन आ गया है 18.18.0 और अब हम चेक करेंगे नोड वर्जन तो ये 18.18.0 आ रहा है। जब तक हमने स्विच नहीं किया था तब वर्जन 20.13.1 आ रहा था। तो इस तरीके से आप इसको स्विचिंग करेंगे फिर वापस। अच्छा, हम पहले ये भी चेक कर लेते हैं यहाँ से लिस्ट। तो एस्टरिस्क जो है वो हमारा अब यहाँ पे आ रहा है, तो एस्टरिस्क से भी कंफर्म हो जाता है कि करंटली कौन सा हम यूज़ कर रहे हैं। साथ में मैसेज भी आता है, पहले मैसेज नहीं आता था, आजकल मैसेज आ रहा है कि करंटली कौन सा यूज़ हो रहा है। पहले सिर्फ एस्टरिस्क ही आ जाता था तो उससे पता पड़ता था। तो ये थोड़ा और एक साथ में ब्रैकेट के अंदर आपको कंफर्मेशन मिल जाता है लिखा हुआ पूरा सेंटेंस। तो इस तरीके से आप अलग अलग वर्जन्स में स्विच करेंगे। तो मैं वापस से इसको nvm use 20.13.1 कर देता हूँ, मुझे लेटेस्ट वर्जन ही यूज़ करना है। और ये हो गया इंस्टॉल। अब मैं इसमें node -- वर्जन npm का वर्जन ओके। सो इस तरीके से अब आपके पास मल्टीपल Node.js के वर्जन्स को इंस्टॉल करना, मैनेज करना, स्विच करना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो गया है। तो मित्रों, अब आपके कंप्यूटर पर nvm और Node.js सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुके हैं। तो अब आप तैयार हैं अलग अलग वर्जन्स के Node.js प्रोजेक्ट्स पर काम करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, उसके लिए बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।